Hello, good morning friend. This is Sangeeta. For more video updates, please subscribe the channel. आज हम करेंगे 2016 TGT Arts Commission Paper Solution. What is axiology? Axiology is the study of logic, grammar and rhetorics. Axiology में ही आपका लॉजिक छुपा हुआ है, ठीक है. इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज. द नेक्स्ट वन इज अ मार्क्सिस्ट एजुकेशनल फिलोसफी इज क्लोजर टू. मार्क्सिस्ट एजुकेशन फिलोसफी किसकी क्लोजर थी? रियलिज्म के. ऑन विच और प्रैग्मेटिस्ट क्या कौन थे? डीवे थे. ऑन हु लीडरशिप इज फाउंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ पौडुचेरी. यूनिवर्सिटी ऑफ पौडुचेरी किसकी लीडरशिप में फाउंडेड की गई? श्री अरविंदो. इन्होंने क्या दिया था? सुपरमाइंड के बारे में स्टडी. Who among the following propounded socialism in education? सोशलिज्म इन एजुकेशन से कौन जुड़े थे? जोसेफ स्टेलिन 1924 में. और डीवे किससे जुड़े थे? ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे बिलीव रखते थे. ये बिलीव करते थे कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस ह्यूमन का होना चाहिए. मतलब बच्चा जितना अपने हाथ से करके सीखेगा उतना उसका नॉलेज बढ़ेगा. ये तो इसको ये जो थे ये प्रैग्मेटिस्ट थे. और सेक्रेट्स क्या थे? ये ह्यूमनिज्म थे. और रूशल नेचुरलिस्ट थे. एजुकेशन डेवलप चाइल्ड. एजुकेशन बच्चे में क्या डेवलप करती है? एक्सपीरियंस, इंट्यूशंस, एक्यूरेसी, इनेट पावर. तो ये सारा डेवलप करती है, लेकिन ये सब किस में आता है? इनेट पावर में. मेडिवल पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय. मेडिवल पीरियड किस में डोमिनेटेड था? इस्लामिक में. और ज़्यादातर जो इस्लामिक एजुकेशन थी या मुस्लिम एजुकेशन थी वो किस पे ध्यान देती थी? अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, बचाने में. The next one is a school is a miniature. Miniature होता है कोई छोटा स्मॉल. जैसे हमारा घर भी एक टाइप का मिनिएचर होता है. स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ डैश स्टेट, फैमिली, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन. तो स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी. परफॉर्मेंस टेस्ट आर टर्म एज. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है वो नॉन वर्बल टेस्ट होता है. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशंस इज. साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑल एजुकेशंस क्या है? डेलिब्रेट है. डेलिब्रेट मतलब केयरफुल ढंग से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना. कॉन्शियस है. फंक्शनल है. कॉन्शियस मतलब एक्टिव स्टेट में. फंक्शनल है. सेल्फ एजुकेशन है. तो ये तो सारा कुछ इसी में आ जाता है. सेल्फ एजुकेशन. सेल्फ एजुकेशन का मतलब यहाँ पे है कि अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना. जैसे हम पढ़ते थे साइकोलॉजी एंड में क्या था? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, चेंज इन बिहेवियर. तो वही है कि सेल्फ एजुकेशन के अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट लाना. हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मैन टू डिस्क्राइब नल हाइपोथेसिस. हमारे पास दो तरह की हाइपोथेसिस होती है जो कि रोनाल्ड फिशर ने बताया हुआ है. नल हाइपोथेसिस होती है जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज किया जाता है और इसको एच नॉट से डिनोट करते हैं. लेकिन जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसमें कभी भी नो, नॉट, नेवर जैसी नेगेटिव टर्म का यूज नहीं किया जाता. वहां पे ऑल्टरनेट दिया जाता है. जैसे कोई क्वेश्चन है वहां पे आपको मतलब नो, नॉट, नील ये आंसर नहीं देना है. उसके ऊपर आपको कोई ना कोई उसका ऑप्शनल सॉल्यूशन देना है. ये होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. साइको एनालिसिस वाज प्रोवाइडेड बाय. साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने. और आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? विनीत ने दिया था. और होता क्या है? मैं देखो पीछे ये पूछा था फॉर्मूला क्या होता है, अब पूछा है कि दिया किसने है. मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट इज अ कॉग्निशंस कैन बी स्टेटेड एज. कॉग्निशन क्या है? फीलिंग है, विलिंग है या डूइंग है. तो हमारे पास तीन डोमेन्स होती थी ब्लूम टेक्सोनॉमी में. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तो कॉग्निटिव में क्या था? स्टडी ऑफ माइंड्स, लाइक थिंकिंग, जो भी मेमोरी, जो भी स्किल्स होगी वो क्या होगा? कॉग्निशन में होगा. तो कॉग्निशन, नोइंग, ये तो अफेक्टिव डोमेन में आएगा. फिर ये साइकोमोटर डोमेन में आएगा. क्रिएटिविटी इंक्रीज विद. क्या क्रिएटिविटी एज के साथ इंक्रीज होती है? प्रैक्टिस के साथ इंक्रीज होती है? एजुकेशन के साथ? नो. क्रिएटिविटी जो होती है इनेट पावर होती है, एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होती है. मेंटल डेफिशिएंसी इंडिकेट आईक्यू रेंज. तो मेंटल एफिशिएंसी आईक्यू रेंज क्या होती है? 50 to 70. और 90 to 100 क्या होता है? एवरेज.
Complex of a college is called Federal University. The aim of education in Vedic education is, जो एजुकेशन का एम था वैदिक एजुकेशन में ज़्यादातर क्या था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करेक्टर फॉर्मेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। तो ज़्यादातर ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करने पे ध्यान देते थे, बचाने पे ध्यान देते थे। मेन फीचर ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, जो मुस्लिम एजुकेशन था उनका मेन फीचर क्या था, प्रोग्रेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजन, मतलब मुस्लिम रिलीजन को बढ़ाना। मैंने कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इनका ऑप्शनल से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। इंडिजीनियस स्कूल वर एप्रिशिएटेड बाय, इंडिजीनियस होता है होम ग्रोन, मतलब जो स्वदेशी, आप बोल सकते हो स्वदेशी, जो देश में ही बना हो। इंडिजीनियस स्कूल वाज एप्रिशिएटेड बाय, किसके द्वारा, एडम के द्वारा इंडिजीनियस स्कूल जो थे वो एप्रिशिएट किए गए थे। सेकेंडरी एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब स्थापित हुआ था, 1952। कुठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर एजुकेशन मिनिस्टर। लास्ट वीडियो में भी इन दो से क्वेश्चन पूछे गए थे, आप प्रीवियस ईयर जो मैंने डाली हुई वीडियो उनको भी देखना, वहां से इन दोनों से भी क्वेश्चन बना था। कुठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ यहाँ पे चेयरमैन नहीं पूछा हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब उस जब कोठारी कमीशन आया था उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, MC चलागा। A draft of challenge in education was published in August 1985. A child from a disorganized home will experience the great difficulty with, जब चाइल्ड आता है डिसऑर्गेनाइज्ड होम का मतलब होता है जहाँ पे या पेरेंट्स सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर लड़ाई झगड़ा पॉवर्टी का ज़्यादा मतलब रहता हो, या पेरेंट्स फाइटिंग ज़्यादा करते हो, वो होता है डिसऑर्गेनाइज्ड होम। तो वहाँ पे बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन, परफॉर्म्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस या इंडिपेंडेंट स्टडी, ऐसा बच्चा इंडिपेंडेंट स्टडी कभी नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। Next is, suppose 19-year-old girl has taken the wearing the same style sweater that her teacher wear, then his form of behavior is taken as। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि जब भी एक लड़की है वो सेम अपनी टीचर के कपड़ों की तरह कपड़े पहनती है या ड्रेसिंग स्टाइल को कैरी करती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप बीएड करते हैं तो बीएड में सारे एक जैसी ड्रेस कैरी करते हैं, या स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी सबकी ड्रेसिंग एक ही होती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज द एसेंशियल ऑब्जेक्ट फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ यंग वन इज, मतलब एक बच्चे की फुल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, कल्चर प्रोग्राम नहीं, कल्चर नॉलेज नहीं, रिलीजियस नॉलेज ये भी नहीं होगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे सही आंसर है। इफ यू विश टू मेंटेन अ स्वीट्स रिलीजन विद अदर, द इम्पोर्टेंट टूल फॉर यू इज, अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए उनका, ये तो चापलूसी होगी। इनवाइट करना चाहिए उनको अपने घर में और उनके घर में जाना चाहिए नहीं, उनकी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, ये तो मूर्खता हो गई। टू ट्रस्ट देम ऑनेस्टली, तो ये है उनको ट्रस्ट करना चाहिए आपको ऑनेस्टली। व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में टीचिंग क्या होती है, डिडक्टिव मेथड में तो हमने पढ़ा था इंडक्टिव डिडक्टिव में। डिडक्टिव अप्रोच हमारे स्कूल में यूज होती है, कैसे, जैसे टीचर जी गए और क्लास में लिख दिया a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, रटो इसको, फिर a की वैल्यू डालो और v की वैल्यू डालो, फिर आंसर निकलेगा। तो जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं जनरल बोलते हैं उसको, ठीक है, रूल और जनरल। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में हम पहले ये होती है आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल टू स्पेसिफिक या फिर रूल टू एग्जाम्पल। इन विच एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट वॉज टर्म एज अ श्रमण, जो किस एजुकेशन में बच्चों को श्रमण कहा गया था, बुद्धिस्ट एजुकेशन में बोला गया था बच्चों को श्रमण। वैदिक एजुकेशन में क्या था, ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करते थे,
इस्लामिक एजुकेशन में क्या था, ये अपने कल्चर को प्रोपोगेट करते थे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।